बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो कल हमने आपको बताया था जंतु जगत के समस्त प्राणियों को जो है 10 संघों में विभाजित किया गया। तो जंतु जगत को सबसे पहले 2 उपजगतों में बांटा गया। उपजगत प्रोटोजोआ, जिसमें एक कोशिकीय प्राणियों को रखा गया, और दूसरा उपजगत मेटाजोआ, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणियों को रखा गया। उपजगत प्रोटोजोआ को पुनः जो है एक संघ में बांटा गया, संघ प्रोटोजोआ, और उपजगत मेटाजोआ को जो है 9 संघों में जो है विभाजित किया गया। तो इस तरह से कुल 10 संघ हुई, है ना। तो शुरू के जो है 9 संघों में जो है अकशेरुकी प्राणियों को रखा गया, और 10वें संघ कार्डेटा में जो है कशेरुकी प्राणियों को रखा गया। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। जो प्रथम जो है यह पहला संघ है, तो संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। तो इस संघ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इस सृष्टि के जो है प्रथम जंतु माने जाते हैं। तो बच्चों, जो संघ प्रोटोजोआ के प्राणी हैं, ये जो है संरचना में जो है सबसे सरल होते हैं और संसार के जो है प्रथम जंतु माने जाते हैं। संघ प्रोटोजोआ शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटो मीन्स होता है प्रथम, और जून मीन्स होता है जंतु। अर्थात संघ प्रोटोजोआ के जंतु जो होते हैं ये जो है प्रथम जंतु हैं। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। संघ प्रोटोजोआ के जो है लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। तो बेटा, जो संघ प्रोटोजोआ के प्राणी है, इनका शरीर जो है एक कोशिकीय होता है, अर्थात इनके शरीर में कोशिका की संख्या केवल एक होती है, अर्थात ये एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा है, ये अत्यंत सूक्ष्म 0.001 से जो है 3 मिलीमीटर, है ना, 3 मिमी जो है होते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से जो है देखा जा सकता है। तो संघ प्रोटोजोआ के प्राणियों को जो है केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। तीसरा है, गमन के लिए जो है पादाभ, कासाभ या जो है पश्चिमाभ पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो है गमन के लिए अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है इसमें पादाभ को जो है कूटपाद भी कहते हैं। तो पादाभ, कासाभ, कसाभ या जो है पश्चिमाभ जो है पाए जाते हैं, सीलिया। इसके बाद चौथा नंबर है, शरीर पर जो है पेल्किल नामक जो है महीन आवरण होता है। कि इनका शरीर जो है पेल्किल नामक जो है महीन आवरण के द्वारा घिरा होता है। इसके बाद अगला नंबर है, पोषण विधि जो है प्राणिसम मीन्स होता है जंतुओं के समान। जैसे हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और फिर ये जो है हमारे शरीर के अंदर जाकर इसका पाचन होता है, वैसे ही जो है संघ प्रोटोजोआ के प्राणियों में जंतुओं के समान भोजन का अंतर्ग्रहण और फिर उसका पाचन होता है। पादपसम का मतलब होता है जैसे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वैसे ही जो है कुछ जो है प्रोटोजोआ के प्राणी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है ये जो है मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं भोजन। तो कुछ जो है प्रोटोजोआ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें जो है मृतोपजीवी कहा जाता है। या जो है परजीवी का मतलब होता है बेटा जैसे दूसरे पौधों या जो है जंतुओं के अंदर या उसके ऊपर जो है पाए जाते हैं, अर्थात जिनसे जो है भोजन प्राप्त करते हैं उसी में जो है रोग भी उत्पन्न करते हैं। भोजन भी प्राप्त करेंगे और उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो है प्रोटोजोआ को जो है परजीवी प्रोटोजोआ कहते हैं। तो परजीवी प्रकार की जो है होती है। तो पोषण विधि जो है प्राणिसम जंतुओं के समान, पादपसम पौधों के समान, मृतोपजीवी अर्थात जो है मृतोपजीवी के समान, या जो है परजीवी जो है प्रकार की होती है। इसके बाद छठवां नंबर है, गैसों का विनिमय अर्थात गैसों का आदान प्रदान। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है,
या जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनके शरीर से बाहर निकलता है। व्योम उत्सर्जन अर्थात अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ जो बनती हैं, अपशिष्ट एवं हानिकारक जो है पदार्थों को जो है शरीर की सतह से जो है सामान्य विसरण द्वारा होती है। तो बच्चों जो है गैसों का आदान प्रदान, विनिमय एवं जो है उत्सर्जन जो है शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा होती है। ये जो है शरीर की सतह से गैस को बाहर निकालते हैं या जो है अंदर ग्रहण करते हैं, और जो है उत्सर्जन की क्रिया भी जो है शरीर की सतह से ही करते हैं। इसके बाद अगला नंबर है प्रासरण नियंत्रण। प्रासरण नियंत्रण जो है संकुचनशील धानी द्वारा होता है। तो बच्चों इनके जो है शरीर के अंदर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जिन्हें जो है संकुचनशील धानी कहते हैं। तो ये जो है जलीय प्राणी होते हैं। इनके शरीर में जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जब इनके शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अर्थात जो है संकुचनशील धानी जो है आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकाल देता है, अर्थात जो है प्रासरण नियंत्रण का कार्य करता है। इसके बाद जो है कोशिका द्रव्य में एक या जो है दो केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे जो है जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें केंद्रक की संख्या एक या दो होती है। इसके बाद जो है जनन लैंगिक या अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। तो बच्चों जीवों में जो है जनन की क्रिया जो है तीन प्रकार से होती है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, है ना। तो इसमें जो है केवल दो मेथड होता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो है अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में जो है दो जीव जो है जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें जो है नर और मादा जो है एक दूसरे के समीप आते हैं, युग्मकों का जो है संलयन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, फिर जो है भ्रूण बनता है और उसी भ्रूण से जो है नए जीव बनते हैं लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में जो है एक ही जीव के द्वारा जो है नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की क्रिया लैंगिक या अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। पूछ लेगा संघ प्रोटोजोआ में जनन किन विधियों द्वारा होता है, तो लैंगिक या अलैंगिक विधियों द्वारा। ये अधिकतर जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं, जल, नम मिट्टी एवं जो है सड़ी गली जो है कार्बनिक पदार्थों पर मिलती हैं। तो बच्चों जो है संघ प्रोटोजोआ के अधिकांश प्राणी जो होते हैं स्वतंत्र जीवी होते हैं, जल में या जो है नम मिट्टी में या जो है सड़े गले वस्तुओं पर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। परंतु जो है कुछ परजीवी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जो है जंतुओं के ऊपर या शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तथा पोषण, पोषण का मतलब जो है जिनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषण कहते हैं। तो पोषण में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। पोषण में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग। हमने आपको परजीवी में बताया। एग्जाम्पल है संघ प्रोटोजोआ का अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा और जो है ट्राइपेनोसोमा। जिससे पूछ लिया बेटा जो है ट्राइपेनोसोमा जो है किस संघ का प्राणी है, तो संघ प्रोटोजोआ का। या पूछ लिया जो है एंट अमीबा जो है किस संघ का प्राणी है, तो प्रोटोजोआ का। यूग्लिना जो है किस संघ का प्राणी है, तो संघ प्रोटोजोआ का। इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंट अमीबा के बारे में। तो अगली हेडिंग है एंट अमीबा, है ना। यह जो है एक परजीवी प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा एक परजीवी प्रोटोजोआ है। इसकी जो है कई जातियां, एंट अमीबा की जो है कई जातियां मनुष्य में परजीवी होती है, अर्थात मनुष्य के जो है अंदर पाई जाती हैं। किंतु इसकी जो है तीन जातियां, एंट अमीबा की तीन जातियां जो है मनुष्य में रोग उत्पन्न करती हैं। मनुष्य में क्या उत्पन्न करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं। तो बच्चों हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है परजीवी जातियां जो होती हैं रोग उत्पन्न करती है। और इसकी तीन जातियां हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलाई। यही जो है तीन जातियां
मनुष्य में जो है रोग उत्पन्न करती हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीविलिस और एंट अमीबा कोलाई। अगली वीडियो में हम जो है इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे।